अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, संभल के बैठो क्योंकि आज जो खबर मैं सुनाने लगा हूं वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑपरेशन से शुरू होती है और जाकर ख़त्म होती है इंडिया की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की इंतहाई खुफिया लेबार्ट्रियों पर। ये कोई आम तज्जिया नहीं है, ये असल में इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की उस नई दुनिया की कहानी है जहां लड़ाइयां अब रेडार स्क्रीनों पर लड़ी जाती हैं और जहां एक गिरा हुआ मिसाइल भी एक पूरी फ़ज़ाई हिकमत अमली को बदल कर रख सकता है। ज़रा सोचें, एक चीनी PL-15E मिसाइल जो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के J-10C और JF-17 थंडर तैयारों से दागा गया, वो कैसे इंडिया के लिए एक ख़जाना बन गया। ये सारी सूरत हाल हमारे लिए एक बड़े सवालिया निशान की तरह है कि मुस्तकबिल में जब हमारे पायलट आसमान में होंगे तो क्या हमारी टेक्नोलॉजी वाकई इतनी महफूज है। आज हम देखेंगे कि इस एक वाक़े ने पूरे जनूबी एशिया और इंडो पैसिफिक के फ़ज़ाई तवाज़न को किस तरह हिलाकर रख दिया। खबर का आगाज़ मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान होने वाली उन फ़ज़ाई झड़पों से होता है। ये पहला मौका था जब चीनी PL-15 फैमिली के किसी मिसाइल को हकीकी मैदान जंग में इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तानी तैयारों से फायर किए गए ये जदीद तरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BRV यानी BVR मिसाइल जो देखने की हद से कहीं दूर मौजूद दुश्मन को निशाना बनाने के लिए बनाए गए थे। इतलात के मुताबिक दौरान परवाज़ कुछ मिसाइलों के सेल्फ डिस्ट्रैक्ट सिस्टम ने काम नहीं किया। नतीजा ये निकला कि एक इंतहाई हसास मिसाइल जिसे तबाह हो जाना चाहिए था वो तकरीबन मुकम्मल हालत में इंडिया के पंजाब के ज़िला होशियारपुर के एक गाँव के करीब जा गिरा। आप खुद सोचें, एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और इसे क्या मिलता है, कोई आम बम नहीं बल्कि चीन का बेस्ट सेलर ब्रांड, एक फाल इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे एईसा रेडार PL-15। इंडियन हुकाम के लिए ये किसी ईद से कम नहीं था। अब सवाल यह है कि इस मिसाइल का गिरना इतना बड़ा वाक़या क्यों है। इसे समझने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की उस पोशीदा दुनिया में जाना होगा जिसे हाँ आम शहरी बमुश्किल महसूस करता है। जंगी हवाबाजी में अब यह असूल ख़त्म हो चुका है कि जो त्यारा ज़्यादा फुर्तीला होगा वही जीतेगा। अब खेल सिग्नेचर्स, फ्रीक्वेंसीज और रेडार क्रॉस सेक्शन का है। जब कोई मिसाइल किसी जंगी त्यारे पर लॉन्च होता है तो इसकी नोज़ में लगा एईसा सीकर एक छोटे से आज़ाद रेडार की तरह काम करता है। यह सेकंड के हज़ारवें हिस्से में अपनी बीम को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से घुमा सकता है और ये इतनी तेज़ी से अपनी फ्रीक्वेंसियाँ बदलता है कि दुश्मन के जैमिंग सिस्टम के लिए इसे पकड़ना किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होता। इंडिया ये क्लेम करता है कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स के माहिरीन ने यही फ़न तमीर अपनी लेबार्ट्रियों में जाकर डिकोड कर लिया। उन्होंने इस मिसाइल के दिल में झांक कर देख लिया कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक धड़कनें कैसी हैं, इसके रेडार के अखराज कैसे होते हैं और सबसे अहम, इसके साथ बातचीत के वो खुफिया रास्ते कौन से हैं जिनके ज़रिए ये मिसाइल ज़मीन से या हवाई जहाज़ से डाटा लिंक के ज़रिए जुड़ा रहता है। DRDO के साइंसदानों ने दावा किया कि उन्होंने इस मिसाइल की फ्रीक्वेंसी, एजिलिटी और वेव फॉर्म लॉजिक की प्रोफाइल्स बना ली हैं। इसका मतलब है कि इंडिया के पास अब PL-15E के मखसूस इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं और ये मालूमात इन्होंने फ़ौरन अपने लड़ाका बेड़ों, ख़ास तौर पर राफेल, सखोई Su-30 MKI और तेजस मार्क 1A के दफ़ाई निज़ामों में ज़म करना शुरू कर दी। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए नुकसान का बाइस कैसे बन सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कभी इंडियन फ़ज़ाइया का कोई राफेल त्यारा मुस्तकबिल में किसी तनाज़ो की सूरत हाल में हमारी तरफ परवाज़ करेगा तो इसके स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम पहले से ही PL-15E की मौजों की बनावट से वाकिफ़ होगा। जैसे ही इसे पता चलेगा कि इस पर PL-15E से हमला हो रहा है, ये ना सिर्फ फ़ौरन पायलट को ख़बरदार कर देगा बल्कि मखसूस और मौसर तरीन जैमिंग तकनीक को भी अप्लाई करेगा। मैटर डिफेंस तमी फ्रांसीसी इशात ने इंकशाफ किया है कि फ्रांस, जापान, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे ममालिक भी इस गिरे हुए मिसाइल की बाक़ियात को देखने के लिए बेचैन थे। वो क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक खित्ते में चीन की बढ़ती हुई फ़ज़ाई बर्तरी का तोड़ निकालने के लिए PL-15 का सीकर एक गोल्डन टिकट की हैसियत रखता है। ये वो मिसाइल है जो चीनी J-20 स्टेल्थ तैयारे से लेकर पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तक में इस्तेमाल हो रहा है। DRDO का दावा है कि उन्होंने इस चीनी टेक्नोलॉजी को समझकर इसे अपने देसी साख्ता आस्ट्रा मार्क 2 मिसाइल में भी शामिल करने की कोशिश तेज़ कर दी है। अब यहाँ आकर सबसे अहम और तकनीकी तौर पर पेचीदा बहस शुरू हो जाती है, जिसे मैं सादा मसालों से समझाने की कोशिश करता हूँ। फ़र्ज़ करें आप एक तारीक कमरे में हैं और आपके पास एक आम टार्च है। अगर आप इसे जलाते हैं तो सामने वाले को पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं। ये पुराना मैकेनिकल सीकर था।
अब एईसा सीकर एक ऐसी टार्च है जो 1 सेकंड में 1 लाख मरतबा ऑन ऑफ होती है और हर बार अपनी रोशनी का रंग बदलती है, और वो भी कई मुख्तलिफ समतों में बैक वक्त। इसे पकड़ना तकरीबन नामुमकिन है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने एक इंतहाई शानदार टेबल शाया किया जिसमें पुराने सीकर्स और PL-15E जैसे एईसा सीकर्स का तकाबुल किया गया। इस टेबल ने बताया कि PL-15E अपनी बीम को मैकेनिकली हरकत के बगैर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से घुमाता है, जिसका मतलब है कि सख्त तरीन मोड़ काटते हुए लड़ाका तैयारे का ताक़ब करते हुए भी इसमें कोई ताख़ीर नहीं होती। ये बैक वक्त कई अहदाफ को ट्रैक करने और इन पर हमले की सलाहियत रखता है। इसमें लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट यानी LPI नामी एक खौफनाक खसूसियत होती है, जिसके तहत इसके रडार के अखराज आम पस मंज़र के इलेक्ट्रॉनिक शोर में गुम हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमारे पास इसका कोई मुतबादिल है? क्या हमारे पास ऐसे जदीद एईसा सीकर वाले मिसाइल हैं जिनके सिग्नेचर्स इंडिया ने डिकोड नहीं किए, या क्या हम मुस्तकबिल में PL-21 जैसे तवील फासले के मिसाइल पर मुकम्मल इन्हसार करते हुए अपनी हिकमत अमली बदल सकते हैं? एक और मिसाल से समझें। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर का सबसे मजबूत और खुफिया ताला जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास है, किसी तरह चोरी हो जाए और चोर के पास चली जाए। चोर इस ताले की चाबी से 1000 और चाबियां बना लेता है। अब जाहिर है आप जब भी इस ताले को इस्तेमाल करेंगे चोर इसे फ़ौरन खोल सकेगा। बिल्कुल यही PL-15E के साथ हुआ। ये पूरी सूरत हाल हमें यह भी बताती है कि मैदान जंग में गिरने वाला कोई भी मलबा, चाहे वो कितना ही मामूली लगे, किसी बड़ी स्ट्रैटेजिक जीत से कम नहीं होता। ये एक मतवाजी जंग है जो लेबार्ट्रियों में लड़ी जा रही है और इसमें पाकिस्तान को इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें सोचना होगा कि जब हमारे प्लेटफार्म्स, चाहे वो J-10C हों या मुस्तकबिल में आने वाले J-35, जब ये मिसाइल फायर करेंगे तो क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की वो जदीद तरीन तह मौजूद है जो इंडियन तैयारों के लिए कामयाबी को यकीनी बना सके? क्या हमें सिर्फ हार्डवेयर पर इन्हसार नहीं करना चाहिए बल्कि अपने सॉफ्टवेयर और सिग्नेचर मैनेजमेंट पर भी खसूसी तवज्जो देनी चाहिए? सच तो ये है कि दिफा की दुनिया में मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर कोई हथियार नहीं है। हर टेक्नोलॉजी की एक उम्र होती है और जब इसे मैदान में लाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इसके राज फाश होने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपनी सलाहियतों में मुसलसल जिद्दत लाना होगी। हमें ऐसे इलेक्ट्रॉनिक हमले और दफाई निज़ाम बनाने होंगे जो सिर्फ मौजूदा ख़तरात का ही नहीं बल्कि मुस्तकबिल के नामालूम खतरात का भी सामना कर सकें। कल पाकिस्तान और चीन कोई और जदीद मिसाइल बना सकते हैं जिसके सिग्नेचर बिल्कुल मुख्तलिफ हों, जिसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी हो जिसका कोई तोड़ उस वक्त मौजूद ही ना हो। पाक फ़ज़ाइया को यकीनी बनाना होगा कि मुस्तकबिल में इस्तेमाल होने वाले हर मिसाइल में इंतहाई जदीद सिक्योरिटी फ़ीचर्स हों और अगर वो तबाह भी हो जाए तो इसकी टेक्नोलॉजी किसी के काम ना आए। ये एक नई किस्म की दौड़ है। ये ख़बर एक गिरे हुए मिसाइल की नहीं है, ये ख़बर है जंगी टेक्नोलॉजी के उस तेज़ तरीन इर्तका की जहाँ महीनों, हफ्तों बल्कि दिनों में खेल बदल जाते हैं। ये पूरे इंडो पैसिफिक में जंगी अकीदे में तब्दीली का पेश खेमा है जिसने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अब किसी भी फ़ज़ाई जंग का सबसे फैसला कुन पहलू बन चुका है। हमें अपनी मुकामी सनत को मजबूत करना होगा। सबसे बढ़कर ये जहनीत अपनानी होगी कि आसमान की लड़ाई अब सिर्फ पायलट की जुर्रत या मिसाइल की रेंज पर नहीं बल्कि साइंसदानों, इंजीनियर्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑपरेटर्स की खामोशी और गैबी जंग पर मुनहसर है। अब मैं आप सब नाजरीन की तरफ रुजू करता हूँ। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान को अपने फ़ज़ाई हथियारों की साइबर और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी पर किस तरह काम करना चाहिए? क्या हमें चीन के साथ मिलकर इस डाटा लीक के असरात को ज़ाइल करने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए? आपकी राय बहुत कीमती है। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।